नमस्कार मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में पिछले 62 दिनों से किसान आंदोलन चला आ रहा है। मैं किसी बड़े ओहदे पे नहीं हूं, एक सामान्य आम भारतीय देश का नागरिक होने के नाते मैं भी ध्यान दे रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास था किसान हमारे अन्नदाता है और सरकार बहुत बड़ी जन समर्थन से यह सरकार चुनी गई है। दोनों लोग जिम्मेदार हैं, आपस में कुछ नतीजा अवश्य निकालेंगे। जो भी नतीजा निकलेगा ठीक निकलेगा। जहां तक मैंने अपने अल्प ज्ञान का प्रयोग करते हुए देखा, मुझे बहुत बुराई नहीं नजर आई इस किसान बिल में। संशोधन आवश्यक है, लेकिन किसानों द्वारा लगातार अपने मुद्दे पर अड़े रहना इस बात को मजबूत करता था कि कुछ किसानों का अहित होगा, इसीलिए वह अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा भी कई चरण बात की गई। पिछले दिनों तो टेलीविजन समाचार द्वारा यह भी जानकारी हुई कि सरकार ने फिलहाल 1.5 वर्षों तक इस मुद्दे को, इस बिल को स्थगित करने का भी निर्णय लाया था, लेकिन किसान बंधुओं ने इनकार कर दिया। अब किसानों को तथाकथित किसान कहना भी आवश्यक हो गया, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग गुट के, अलग अलग संगठनों के किसानों द्वारा अलग अलग निर्णय लेने शुरू हो गए, ऐसे में तमाम वह चर्चित चेहरे जो कभी शाहीन बाग में बैठकर सीएए के नाम पे लोगों को भ्रमित करते रह गए कि सीएए से तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, जबकि इसमें नागरिकता जानी नहीं थी, नागरिकता लाने का कानून था। ऐसे लोगों को इन्होंने भ्रम में डाल रखा था। वह चेहरे जब किसान आंदोलन में नजर आने लगे, तब हमें तथाकथित किसान कहना आवश्यक हो जाता है। सब कुछ बर्दाश्त में था। ट्रैक्टर रैली के नाम पर कोर्ट ने भी संभवतः मना कर दिया कि नहीं, हम रोक नहीं लगा सकते। दिल्ली सरकार ने भी अनुमति दे दी। बकायदे रूट तय था कि ट्रैक्टर रैली किधर से जानी है। उसके बावजूद जिस तरह से हम टेलीविजन पे उपद्रव देख रहे हैं, ट्रैक्टरों द्वारा बैरिकेडिंग का तोड़ा जाना, पुलिस व पत्रकारों को टारगेट कर तेज गति के साथ ट्रैक्टर दौड़ाना, जिसे कुचलने का प्रयास भी कहा जा सकता है, यह महज एक किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था। मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूं, यह देश में, दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश थी, जिसे राष्ट्र विरोधी तत्व ही कर रहे हैं। इसमें कोई किसान कहीं से भी सम्मिलित नहीं हो सकता। किसान तो खुद अवाक स्थिति में था। कहां गए वह नेतृत्व करता, किस आधार पे? अब मैं बताता हूं। एक बहुत बड़ी टीम है जो लोगों को यह बरगलाने का काम करती है कि सीएए से नागरिकता चली जाएगी, किसान बिल से खेत चला जाएगा। हद तो तब हो गई जब यूपी में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, वाराणसी से चुने गए समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने कह दिया कि कोरोना की वैक्सीन पीने से पुरुषत्व चला जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी। इस तरह की राजनीति इस देश में होती है। अब इसे आप क्या कह सकते हैं? बहुत बड़े लोगों का, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों का, नेतृत्वकर्ताओं की यह साजिश थी कि आज दिल्ली में इतना दंगा फैला दिया जाए गणतंत्र दिवस के दिन, मजबूरन सरकार गोली चलाए, और जब गोली चलाएगी तो इस मुद्दे को यूएन तक ले जाया जाएगा, पूरे विश्व पटल पर रखने का काम किया जाएगा कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों पर गोली चलवा दी, जबकि वह घोर उग्रवादी थे, आतंकवादी थे। उन्हें आतंकवादी और उग्रवादी कहने में भी मुझे हिचक नहीं, क्योंकि जिस लाल तिरंगे के प्राचीर पर केवल तिरंगा फहरता है, लाल किले के सामने केवल तिरंगा फहरता है,
वहां झंडे का कलर देख के मुझे खुश नहीं होना है कि इन्होंने केसरी फहराया था। वहां केसरी या नीला या सफेद कोई झंडा नहीं चाहिए, वहां केवल तिरंगा होना चाहिए। लेकिन किसानों ने उपद्रव करते हुए तिरंगे को उतार फेंका, वहां नया झंडा लगा दिया। यह सारी कवायद के लिए इसलिए थी कि वहां पुलिस फायरिंग करे। लेकिन जिस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए इस तरह के कदम नहीं उठाए और केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोगों ने पुलिस को ऐसा करने से रोका, उनको कोटिशः धन्यवाद। जैसा कि कुछ मीडिया के बंधु टेलीविजन में चर्चा कर रहे थे कि पुलिसकर्मी सुबह चाहते थे कि ट्रैक्टरों, अनियंत्रित ट्रैक्टरों के टायरों में गोली मारकर उन्हें रोका जा सके, लेकिन केंद्र सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों ने ऐसा करने से रोका। किसी भी सूरत में गोली चलाने से मना कर दिया था। ऐसा करके कहीं ना कहीं गलत लोगों के मंसूबे पे पानी फेरने का काम किया गया है। सभी सुरक्षाकर्मी बंधुओं को कोटिशः धन्यवाद, आभार। ऐसे में विदेश में पले बड़े एक प्रौढ़ युवा और राजघराने की संस्कृति के लोकतंत्र के नेता द्वारा हिंसा के बाद बयान आता है कि आप लोग हिंसा न करें, जबकि उनकी मां ने उकसाया था कि आर पार की लड़ाई लड़नी है। मैं पुनः कोटिशः धन्यवाद देता हूं सुरक्षा कर्मियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को और पदेन व्यक्तियों को, जिन्होंने आज दिल्ली को जलने से बचाया। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपने ऊपर चढ़ते ट्रैक्टरों से खुद को दूर हटकर बचाया। लेकिन तथाकथित किसानों और बहुरूपियों के ऊपर किसी तरह का बल प्रयोग न करके यह संदेश देने का काम किया है कि हमारा 72वां लोकतंत्र दिवस लोकतंत्र के रूप में ही मनाया जाएगा। और ईश्वर साहस दें कि कल से इनकी अच्छी तरह से सफाई हो सके। धन्यवाद।